बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दो हंस की कहानी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है, हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहाँ पर कई पशु पक्षी एक साथ रहते थे। उन्हीं के साथ एक हंस का झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत सुंदर थे और दोनों देखने में एक जैसे लगते थे। लेकिन उनमें से एक राजा था, दूसरा सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का नाम सुमुख था। झील बादलों में स्वर्ग की तरह लगती थी। उन दोनों झील और उनमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि विदेशों में फैली हुई थी। वहाँ का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया था, जिसको सुनकर बनारस का राजा को झील देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील बनवाई और वहाँ पर कई प्रकार के सुंदर फूल और फलों के पेड़ भी लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की थी। बनारस का यह सरोवर स्वर्ग जैसा सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा भी थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने बनारस के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहाँ गए तो उन्हें राजा पकड़ लेगा। उनकी सभी हंसों को बनारस जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने। तब राजा और सेनापति के साथ सभी हंस बनारस की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील पे पहुंचा तो अन्य सभी हंस को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही उनके पर और बादलों से भी ज़्यादा सफ़ेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने का उपाय सोचा और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। दूसरे दिन जब हंसों का राजा जागा और घूमने निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज़ में अन्य सभी हंसों को वहाँ से उड़ने और अपनी जान बचाने के लिए कहा और सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति सुमुखा अपनी स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वह वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत खुश हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार था। उसने सोचा अगर राजा को पता चल गया तो वह प्राण दंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलो। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठ गए थे। हंसों का सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोचने लगा। राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ़ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने के लिए कहा। राजा ने हंस का कहना मान लिया। कुछ दिन वहाँ पर रुककर वापस मानस झील में चले गए। बच्चों, हमें से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हमें अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।